गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं साहब। काहे पति आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुनना मानती नहीं है इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी है? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो जी, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। नहीं। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो पहले। अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? इतना बड़ा बेटा है, ये भी इसको भी बोलते रहते हैं। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3, 4, 5, 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही को पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोलिए कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो बेटा? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पढ़ो, वो दोनों लड़ भड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा जी, तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो एक हो जाएंगे जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा जी। बाप के पाँव छूना। सॉरी बोलो चलो पिताजी को। सॉरी पापा। अच्छे से बोलो पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना ना कभी बोलना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना जी।
बताओ ना। जी तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं अब ये- समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना, बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब बात कर देते हैं तो मारते हैं, जब गुस्सा लगता है तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी। कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, लेकिन बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना। क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नजरों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी वो ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, क्या? बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी तो अपनी आंखों से देखो ना, जी। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी ये कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? है। काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बात तो बात सही नहीं है। नहीं, कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा? पक्का है। अब प्रेम से रहोगे ना? जी इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो अब प्रेम से रहना। जी सॉरी बोलो इनको, सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, जी प्रणाम। अभी हम दोपहर को आपकी कथा सुन रहे थे, तो आपने एक वो बताया था कि भगवान सिर्फ एक ही होता है। होता है नहीं, होते हैं। हाँ होते हैं, सॉरी। मतलब हाँ हम जानते हैं कि जो राम थे उन्होंने वो जो राम थे उन्होंने ही कृष्ण का जन्म लिया था और वामन का जन्म लिया था और नरसिंह उनका भी जन्म लिया था। वो सिर्फ सभी श्री नारायण जी के रूप थे, लेकिन क्या शिव जी भी उन्हीं के रूप हैं? हाँ, जब भगवान नारायण को सृष्टि करनी थी तो ब्रह्मा बन गए, जी सृष्टि का पालन करना था तो विष्णु बन गए, सृष्टि का संहार करना था तो शिव बन गए। इन तीनों शक्तियों को जोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनी। इन्हीं शक्तियों को दुनिया ने अपनाया गॉड के रूप में। ओ माई गॉड, जी गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। G फॉर जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मीन्स भगवान विष्णु जो पालन ऑपरेटिंग, और डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर, D फॉर डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। तीनों को जोड़ा तो गॉड, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। यही ईश्वर है जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। मतलब जो शिव जी वो श्री नारायण के ही रूप है। हाँ, नारायण का ही एक नाम शिव है। लेकिन जैसे अभी हम इस युग में जी रहे हैं, तो जो उन्होंने श्री राम के रूप में कार्य किए, फिर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में कार्य किए, तो उनके कार्य तो हर युग में अलग अलग थे। तो अभी हम उनको जैसे मानते हैं तो उनके वो कार्यशैली के रूप में मानते हैं। जैसे
श्री राम ने उनमें बहुत कठिनाई के भी काम किए, जैसे श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग रूप में अलग अलग तरह से कार्य किए ना। किसने? जैसे मतलब कृष्ण जी ने जैसे बाल लीला की, माखन चुराया, हाँ। गिरिराज जी उठाए। तो और जो राम जी थे उन्होंने बचपन में जाकर जो अपना जीवन व्यतीत किया था आश्रम, माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, वनवास गए। वो इसमें क्या पूछना है, क्या समझना है? हाँ, और जैसे वो बड़े होके उन्होंने जैसे सीता जी हैं उनके प्रति जो श्री राम थे उन्होंने जो वो त्याग देते हैं, और जो कृष्ण जी थे वो उनसे जैसे अलग हुए, तो वो दोनों अलग अलग थे। जैसे सीता जी को राम जी ने घर से निकाला था। राम जी ने नहीं निकाला बेटा, काहे हाँ, राम जी को बदनाम कर रहे हो? हाँ, निकाला सीता जी को राम जी ने नहीं निकाला। राम जी को निकालना होता तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता मैया वनवास से आई थी रावण के यहाँ से। प्रजा ने निकलवाया है। राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा की बात मानना। तो राम जी केवल पति होते तो किसी के कहने से सीता को क्यों निकालते? पर प्रजा ने कहा कि हम आपकी पत्नी को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की बात सुने। इसलिए तो हमारे राम जी मैसेज देते हैं कि आप नेता जो हैं वो परिवारवाद नहीं हो, नेताओं का धर्म है कि वो प्रजा की सुने। तो राम जी ने यही तो मैसेज दिया कि देखो मैं प्रजा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, मतलब मेरे लिए प्रजा सर्वोपरि है। यही राजधर्म है, वो राजा का कर्तव्य है। और एक और सवाल था, वो जब पूरा क्यों निकाला उसके पीछे पूरी कथा हम कथाओं में सुनाते ही हैं, सुन लेना। नहीं, हम जैसे सुनते हैं तो इसी हिसाब से आपने बोला ना तो हमारे दिमाग में अपने आप ही बन गया था ये सवाल कि भगवान जो होते हैं वो एक ही होते हैं, इसीलिए। और कोई सवाल है? हाँ, एक और ये था कि जैसे आप ये बोल रहे थे कि जो कुत्ते होते हैं उनको अभी लोग घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं अच्छे से, और जो हमारी गाय माँ होती हैं उनको जैसे घर से भगा देते हैं अगर वो काम नहीं आए। तो जो होता है वो हम अपने कर्म के अनुसार ही होता है। अगर जो गाय माँ है उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है, और जो डॉग्स होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते जी। कितने हैं घर में? घर में मतलब हमारा जो गांव है ना, तो हम जाते हैं तो सभी के लिए रोटी वगैरह लेके ही जाते हैं। हाँ, कम से कम 8-10 रोटी तो पर डे, जिसमें कुत्तों की सेवा करती हो? हाँ, गाय माता की भी करते हैं। अभी हमारी एक गाय थी, उसकी डेथ हो गई जब वो बच्ची थी, 8 दिन की हुई थी, बिंदु। वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत स्नेह है उससे। बेटा देखो, मुझे हमारे जानवर भी बहुत पसंद है। गाय ने, आपने कहा कोई पाप किया होगा। पहली बात तो ये सुनो कि गाय साक्षात लक्ष्मी है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा का वास है, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय की परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। धरती माता जब भी भगवान के पास जाती हैं तो गाय का रूप बनाकर जाती हैं, इसलिए गाय कोई पाप नहीं करती। 84 लाख योनियों में एक योनि गाय की है। कहते हैं 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है गाय जी। आखिरी योनि क्या है? गाय। गाय। कुत्ते को रोटी। भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। खड़े होके, खड़े हो जाओ। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले, माया तो बहुत मिले जाएगी, गुरु ऐसा न
कुछ ऐसे करने कर प्यारे ये जन्म ना बारंबार मिले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक एक वास्तु से प्यार किया किया प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वास्तु से प्यार किया किया प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है जो सतगुरु से एक बार मिले। बहुत सुंदर।